और आज राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोला जिससे टुकड़े टुकड़े प्लान उनका सामने आ गया है। लेकिन यहां राहुल गांधी फंस गए, बुरी तरह फंस गए और यहां से वो निकलने वाले नहीं हैं। उनकी पूरी एक्स-रे रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। राहुल गांधी सांसद हैं, नेता विपक्ष हैं, लेकिन वो देश विरोधी हो गए हैं। दर्शकों सुन लीजिए, सही कह रहा हूं मैं। भारत में रहकर भारत से ही लड़ाई की बात आखिर कौन करता है? यह तो वही बात हो गई दर्शकों कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और ऐसा काम दुश्मन करते हैं, दुश्मन देश के खिलाफ अर्बन नक्सली काम करते हैं, वो काम राहुल गांधी करने लगे हैं। और इनका यह बयान बिल्कुल अर्बन नक्सल जैसा है दर्शकों। इसलिए आज मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी आप भारत की शान तिरंगे के विरोधी हो, और बता भी रहा हूं राहुल गांधी आप भारत के राष्ट्रगान के विरोधी हो, राहुल गांधी आप भारत के राष्ट्रपति के विरोधी हो, राहुल गांधी आप भारत के राष्ट्र नायकों के विरोधी हो, राहुल गांधी आप भारत की सेना के विरोधी हो, राहुल गांधी जी आप देश की कानून व्यवस्था के विरोधी हो, राहुल गांधी जी आप भारत की पुलिस के विरोधी हो, राहुल जी आप भारत के हर सच्चे नागरिक के विरोधी हो। क्योंकि आपका यह बयान ऐसा ही बता रहा है कि आप देश विरोधी हो गए हो। सुनिए जरा। Do not think that we are fighting a fair fight. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, the BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. सुना आपने दर्शकों, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नहीं, भारतीय स्टेट के खिलाफ है। आपको सुनकर क्या लगा, सोचिए जरा। और आज मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, क्या यह देश विरोधी बयान नहीं है? अब तक तो राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश और देश में मोदी सरकार के खिलाफ विवादित बयान देते थे। आप सियासत करिए, आप अमेरिका गए, न्यूयॉर्क गए, लंदन गए, हर जगह बस आपने एक काम किया है राहुल जी। लेकिन ये मोदी विरोध में आप देश विरोधी हो गए। बस देश को कोसना, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना, यही काम है आपका। मोदी सरकार को गलत साबित करना है, आप करते रहिए। लेकिन राजनीति करते करते अब तो आप देश में रहकर खुले मंच से देश के खिलाफ लड़ाई की बातें कह रहे हैं राहुल जी। अरे जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए। इससे जो विदेशी ताकतें हैं ना, भारत के खिलाफ आंख उठाने की हिम्मत करने लगेंगी आपकी इसी भाषा को सुनकर। और अगर आपको याद नहीं, आप भूल गए दर्शकों, तो बताता हूं मैं। ऑस्लो में पहुंचे थे राहुल गांधी 5 मार्च 2023 को। क्या कहा? भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है, साहस और कायरता के बीच की लड़ाई है। फिर कैम्ब्रिज गए, वहां क्या बोले थे आपको याद है ना? 2 मार्च 2023 को बोले भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, न्यायपालिका और मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है। बताइए जरा। इतने से भी मन नहीं भरा तो टेक्सास में पहुंचे। टेक्सास में 9 सितंबर 2024 को एक अलग ही बयान दे दिया। देवता का अर्थ बोले ईश्वर नहीं है। बताइए जरा आप, देवता ईश्वर नहीं है तो फिर कौन है यहां ईश्वर? सोचिए जरा दर्शकों। और इसे लेकर अब राहुल गांधी निशाने पर आ गए, और ऐसे वैसे निशाने पर नहीं, उनके एक एक शब्द को लेकर हमला बोला जा रहा है। सुनिए जरा भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। कि फाइटिंग द स्टेट तो सिर्फ ये नक्सलाइट्स करते हैं, वो जो मतलब आर्म्ड इंसरेक्शन, क्या उसका वो इरादा है कि यह इंटेलेक्चुअली फाइट कर रहा है? जो भी कर रहा है भाई, आपने शपथ ली है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसके खिलाफ हो गया, आज कहता है आई एम गोइंग टू फाइट द इंडियन स्टेट। ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। गांधी और सोरस एक हैं। आप बयान देते हैं राहुल गांधी, वो देश के खिलाफ देते हैं। और आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, राहुल गांधी की भाषा
जयचंद वाली भाषा है, खुला कह रहा हूं मैं। और उसी तरह ये काम कर रहे हैं दर्शकों, मुझे मजबूर होना पड़ा ये कहने के लिए, क्योंकि देश से ये लड़ाई की बात कह रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह है, राजनीतिक विरोध करना ठीक है, आप करिए, बीजेपी से सवाल करिए, आरएसएस से सवाल खड़ा करिए, लेकिन क्या इनका विरोध करते करते आप भारत विरोधी हो जाएंगे? राहुल जी, जिस आरएसएस के खिलाफ आप हमेशा जहरीली बातें करते हैं ना, उसी आरएसएस पर एक रिपोर्ट आपको भी दिखाता हूं, और दर्शकों आप भी देखिए। यह रिपोर्ट भारत की नहीं है, अगर आप कहें हमने बना दी है, यह विदेशी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिसमें आरएसएस की तारीफ की गई है। लेकिन दर्शकों, आज आपको बताता हूं कि इस रिपोर्ट में लिखा क्या है। आरएसएस दुनिया का सबसे ताकतवर नागरिक समाज संगठन है, यह कहती है रिपोर्ट। आरएसएस की जातिगत भेदभाव से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका है। यह 21 मार्च की रिपोर्ट है 2023 की, और आरएसएस ने ग्रामीण और शहरी विकास के प्रयास किए हैं। रिपोर्ट में लिखा है धार्मिक शिक्षा और पुनरुद्धार के प्रयास किए गए। लेकिन राहुल जी, आपको यह दिखाई नहीं देगा। हो सकता है कि आपने राजनीति का चश्मा पहना हो, लेकिन यह राजनीति का चश्मा उतरना चाहिए, और अगर नहीं उतर रहा है तो इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने ऑफिस का पता क्या बदला, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी अब खुलकर देश विरोधी सामान बेचने लगे। नया पता हुआ, नया ऑफिस हुआ तो नया बयान भी दे दिया। अब तक तो विदेशों में जाकर भारत को कोसते थे, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते थे, लेकिन अब तो देश में रहकर ही देश के खिलाफ बातें करने लगे हैं राहुल गांधी। That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. भाषा बिल्कुल माओवादियों जैसी है। लड़ाई राजनीतिक होती तो भी ठीक था, लेकिन भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने से राहुल का क्या मतलब है, इसे लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है। राहुल गांधी के बयान पर आप क्या कहेंगे कि और किसी की सरकार होती तो अब तक मोहन भागवत जेल में? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। राहुल ने देश को तोड़ने वाला बयान अभी दिया ही था कि एनसीबी मैदान में कूद गई। राहुल ने जो बातें कही उसमें उन्हें कुछ गलत नहीं दिखाई देता, बल्कि राहुल की हाँ में हाँ मिलाने लगी है। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। पिछले 10 साल से पूरे मुल्क में धर्म की राजनीति के ऊपर जोर दिया जा रहा है। बहुत मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। स्टेटमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि बहुत सी बुराइयां भी आ गई हैं, और किसी को ये समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। भारत के राज्य से लड़ाई की बात कर रहे हैं, वो इंडियन स्टेट से लड़ाई की बात कर रहे हैं। अब यही भाषा तो एग्जैक्टली अमृतपाल सिंह खालिस्तानी बोलता था, यही भाषा अफजल गुरु बोलता था। अब इनके आपस में क्या तार मिले, इसकी जानकारी आनी चाहिए। खड़गे साहब जवाब दीजिए, राहुल गांधी का अमृतपाल सिंह खालिस्तानी का क्या रिश्ता है? राहुल के बयान पर राजनीतिक पारा चढ़ा तो कांग्रेस के नेता भी सामने आ गए। राहुल के बयान पर बोलने के बजाय मोहन भागवत को कटघरे में खड़ा करने लगे। अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए महात्मा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सब लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ादी दिलाई थी। उस 15 अगस्त 1947 की आज़ादी को आप आज़ादी नहीं मानेंगे, इसका क्या मतलब है? तो ये तो उनका एक सोचने का तरीका होगा, और मैं समझता हूँ सही नहीं है, क्योंकि इस देश की आज़ादी में सबका योगदान था। 47 में जब अंग्रेज़ों को हम यहाँ से हटाए थे हिंदुस्तान के लोगों ने, वही इस मुल्क की आज़ादी का दिवस था। उसके बाद अलग अलग धर्म जाति की बात करना मैं समझता हूँ गलत है। राहुल गांधी ने आज बयान दिया है कि अगर किसी और की सरकार होती तो मोहन भागवत आज जेल में होते। ये इनके पास कुछ बचा नहीं है, खत्म हो गया। राहुल के बयान से साफ लग रहा है कि जो संविधान संविधान चिल्लाते रहते हैं ना, उन्हें संविधान का अर्थ पता नहीं है, ना भारत का मतलब पता है। उन्हें सिर्फ टुकड़े टुकड़े वाली राजनीति करने में ही अपना हित दिखाई देता है। और आज दर्शकों, मैं सीधा पूछ रहा हूं कि अगर भारत का मतलब नहीं पता तो जान लीजिए, और ये आप भी रिकॉर्ड कर लीजिए कहीं, क्योंकि आज आपको मैं बताने वाला हूं कि भारत का मतलब है क्या। भारत है क्या राहुल जी? सुन लीजिए, ये भारत है जिसके खिलाफ आप लड़ाई की बात कर रहे हो ना। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो एक तस्वीर आज आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले भा का मतलब क्या होता है जान लीजिए। भा का मतलब है प्रकाश।
भारत का अर्थ समझा रहा हूं आपको, सुन लीजिए। रथ का मतलब होता है जुटा हुआ एक, और भारत मतलब प्रकाश की खोज में जुटा हुआ, जो आप नहीं समझेंगे। भारत की परंपरा अंधकार से प्रकाश की है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। यह हमारा भारत है राहुल जी, शायद आपको नहीं पता। भारत जहां धर्मनिरपेक्षता है, भारत जहां बहुभाषिक हैं, भारत जहां बहुवांशिक हैं, भारत जहां विविध धर्म हैं, संप्रदाय हैं राहुल जी। भारत जो आपदा में मदद करता है, भारत जो मानवता की बात करता है, भारत वो जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। अगर ये भावना आपको नहीं दिख रही है तो सोचिए जरा कि आपने कौन सा चश्मा लगा रखा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिसके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं ना राहुल जी, आप भारत के खिलाफ लड़ाई की बात कह रहे हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, यह देख लीजिए। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ, 2 दिन में 5 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने संगम में डुबकी लगाई है। सिर्फ भारत नहीं, विदेशों से भी ये लोग पहुंचे हैं। शायद आप नहीं जाएंगे राहुल जी, आपकी मर्जी है, जाना है जाएं, ना जाना है ना जाएं, क्योंकि आप और आपके नेताओं में तो हिंदू विरोधी बयान देने की होड़ सी लग गई है, उन्होंने ठेका ले लिया है। लेकिन ये तस्वीर देखिए जरा, ये भारत है, ये भारत के सनातनी है, ये भारत का विचार है, ये भारत की संस्कृति है। और ये लोग इटली से आए हैं। मैं आपको ये भी बता दूं दर्शकों, सोचिए जरा, श्लोक पढ़ रहे हैं, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। विदेशी भी 7 समंदर पार से आए हैं यहां महाकुंभ में। भारत और सनातन के त्योहारों से प्यार है, लेकिन भारत के खिलाफ आप कैसी बात करते हैं राहुल जी। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने इस तरह की बात की, महाकुंभ से भी संतों ने हुंकार भर दी है। सुनवाता हूं आपको। विपक्षों का ये काम नहीं है जो भारत को विखंडित कर दे। इस प्रकार के बयान जो दिए हैं उनने, भारत जोड़ने की काम नहीं कर रहे हैं, भारत को पूर्णतः तोड़ने की काम कर रहे हैं। भारत से किससे लड़ेंगे? भारत में तो जनता रहती है, तो क्या वो जनता से लड़ना चाहते हैं? राज सत्ता वालों को भारत से लड़ना नहीं चाहिए, भारत की जनता का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी तो समय समय पे एकदम ऊट पटाख बयान देते हैं, तो ये क्या मतलब गैर भारतीय है क्या? इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इनके इन शब्दों की निंदा करता हूँ। राहुल जी है, वो कब क्या बोले पता नहीं, वो तो पूरे हिंदुस्तान को जातियों में बांटना चाहते हैं। एक विक्षिप्त व्यक्ति ही कर सकता है ऐसी बात। वो तो लगता है किसी मुल्ला मौलवी की संप्रदाय में भर्ती हो गए हैं और उनका दोष नहीं है। सुना आपने क्या कह रहे हैं साधु संत राहुल जी। अब एक और बात आपसे करता हूं आज मैं, जो संविधान की किताब लेकर आप चलते हैं ना, संविधान का राग अलापते हैं ना, यात्रा हो, भाषण हो, संसद हो, जगह कोई भी हो, आपके हाथ में एक संविधान की किताब होती है। वो संविधान भी भारत का है जिसके खिलाफ आप लड़ाई की बात करते हैं। आप जिस संविधान को बचाने की बात करते हैं ना, वो भारत का है। लेकिन शायद आपने संविधान पढ़ा नहीं है राहुल जी। संविधान में जिस भारत की परिकल्पना की बात की गई है, आप उसी से लड़ने की बातें कह रहे हैं। तो आज मैं आपसे पूछता हूं राहुल जी, आप जो ये यात्राएं निकालते रहते हैं, क्या ये दिखावा है? क्यों पूछ रहा हूं मैं ऐसा? इसका बहुत बड़ा कारण है दर्शकों, क्योंकि 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, लेकिन आज भारत से लड़ने की बात कह रहे हैं। 2023 में जय भारत सत्याग्रह में आप शामिल हुए, लेकिन आज भारत से लड़ने की बात कहते हैं। हर राज्य में आप गए भारत जोड़ो यात्रा में 2022 में, लेकिन क्या यह यात्रा सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? क्योंकि अगर आप भारत जोड़ने की बात करते हैं तो यह बात आज बिल्कुल भी सत्य नहीं है, यह झूठ है, यह फरेब है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं आपके बयान पर। ये मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। इनसे महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता देखी नहीं जा रही है, इसलिए इनको बहुत चिढ़न है। ये सारे देश विरोधी बयान दे रहे हैं। इनको बहुत बड़ी जलन और बहुत बड़ा भय लग रहा है, इसलिए बरगलाने के लिए ये ऐसे जो है बयान दे रहे हैं। जो तमोगुणी व्यक्ति हैं उनके सारे लक्षण हैं। इस समय उनको भी कुंभ में आकर के और संगम में डुबकी लगा करके जाना चाहिए, जिससे उनकी भी बुद्धि परिमार्जित हो जाए। राहुल गांधी भारत विरोधी शक्तियों के एक मोहरेवर है, कि अब सच्चाई आ गई है कि वो भारत के विरुद्ध है, भारतीय इंडियन स्टेट के विरुद्ध है।
और भारत को तोड़ने वालों, कान खोलकर आज मेरी बात सुन लो। जो भी भारत के खिलाफ जाएगा, मैं और मेरे जैसा हर भारतवासी उसके सामने चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और विशेष तौर पर ये जो सारे नेता हैं ना, ये सुन लें, बार बार जो भारत विरोधी बयान देते हैं वो भी सुन लें। ये वो भारत है जो ना कभी टूटा है ना टूटेगा, चाहे जितना जोर लगाना है लगा लो। भारत हमेशा आगे रहेगा और भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले ऐसे ही हारते रहेंगे।